हाँ जी। सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? जय हिंद जय हिंद। एक बार मैं सबकी चैट ओपन कर लूं। जय हिंद जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? अरे वाह यार, आज तो चमक ही स्टूडियो में ऐसे लग रही है, इतना गोरा दिखा दिया। हाय ला, चमक देखो। नमस्ते जी, नमस्ते। हवा में प्रणाम बाबूजी। मैं बढ़िया हूं। चलिए जी, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा सा प्राइवेट चैट का एक हमारा फीचर है, उसको देखता हूं मैं ऑन है या नहीं। वो ऑन है, मतलब आप एक दूसरे की चैट नहीं देख पा रहे हो, बट मैं आप सब लोगों की चैट देख पा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड माय फ्रेंड। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ, आवाज बेटे बिल्कुल आप क्लास को 2x 2.5x में भी देख सकते हैं आफ्टर यू गेट रिकॉर्डेड, मतलब वो रिकॉर्ड होने के बाद जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो आपको दिख जाएगा। साउंड प्रॉब्लम है, लेट मी जस्ट चेक इट वंस। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं। यस, चलो सब बढ़िया, सब ठीक है सर, बढ़िया जी। हाँ जी तनुज, आपकी चैट मुझे दिख रही है, सब बच्चों की चैट मुझे नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर आज रिजल्ट आ जाएगा या नहीं, चलो अब जो भी बातें हैं ये सारी चीजें हम लोग छोड़ते हैं जी। ठीक है, हाँ वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम लोग आज के लेक्चर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। शुरू में कॉम्प्लेक्स नंबर से ही करता हूं, बट मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताने वाला हूं जिसको आपने ध्यान रखना है। कोई भी चैप्टर को कंप्लीट कैसे मानते हैं पहले तो वो मुझे बताना मेरा फर्ज है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं ना, उनको ये आइडिया नहीं होता कि चैप्टर कंप्लीट कब होगा, सिलेबस क्या है। इन सब बातों पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसके लिए तो फ्री यूट्यूब के कंटेंट आपको मिल जाएगा जी। ठीक है ना, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी जी। ठीक है, बट एक्चुअली में एक चैप्टर कंप्लीट कब होता है वो मैं पहले आपको बताने वाला हूं जी। ठीक है जी, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे लेक्चर्स। सबसे पहले आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं और उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नोट्स जो आप पीडीएफ के ऊपर मैं लिखूंगा, इस डिजिटल बोर्ड की दुनिया पे जो भी मैं कंटेंट लिखूंगा वो आप एज इट इज नोट्स की फॉर्म में अपनाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग अभी चैट बॉक्स को बंद करेंगे, बातें नहीं करेंगे और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है जी, प्लीज आप कुछ मत लिखिए अभी चैट के ऊपर जब तक मैं आपसे डाउट ना पूछूं, सो दैट। ठीक है, तो लेक्चर्स और नोट्स आपने कंप्लीट बनाने हैं। दूसरा काम आपकी असाइनमेंट्स। ठीक है जी, जो भी आपको असाइनमेंट्स चैप्टर वाइज मिलेंगी वो असाइनमेंट्स को आपको इनटू 2 करना है जी, मतलब 2 टाइम्स आपकी असाइनमेंट आपको होनी चाहिए जी, वो सॉल्व होनी चाहिए 2 बार आपकी कॉपी के अंदर। तीसरा पॉइंट आता है जी आपके पीवाईक्यूज, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जो पीवाईक्यूज होते हैं मेरे बच्चे, वो आपको रेगुलर बेसिस पे लगाने हैं, वो भी इनटू 2 करने हैं। कितने साल के? लास्ट 7 से 8 ईयर्स के, जैसी आपकी श्रद्धा है। ठीक है जी, 7 से 8 सालों के आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है जी, और वो पीवाईक्यूज की भी मैं एक स्पेशल असाइनमेंट इस बार देने वाला हूं, बिकॉज मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी दे रहा हूं, तो ऑनलाइन भी मेरे जिगर के टुकड़े हैं, संकल्पियंस है आप सब लोग। ठीक है, तो मैं आपको अपनी पीवाईक्यूज की स्पेशल एक डीपीपी दूंगा हर चैप्टर की। ये इसी बार से मैंने संकल्प बैच के अंदर इंट्रोड्यूस किया फीचर, बिकॉज मैं एज अ टीचर ये बात जानता हूं कि पिछले 10 सालों के अंदर कुछ ऐसे सर्टन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं चैप्टर के अंदर जिसमें बच्चा फंसता है, तो क्यों ना मैं उसकी एक स्पेशल असाइनमेंट, एक स्पेशल डीपीपी आपको प्रोवाइड कर दूं, मुश्किल पीवाईक्यूज की, जिसको आप पहले पेपर अकेले बैठ के फंसते, मेरे साथ हम लोग सॉल्व करेंगे जब इस असाइनमेंट को, तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो वो भी इनटू 2 आपने करनी है।
जब ये काम हो जाएगा आपका, तब मानिएगा आप चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है जी, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप फोर्थ स्टेप पे आएंगे, दैट इज उसका टेस्ट। टेस्ट का फीचर मेरे फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा जी। सैटरडेज विल बी रिजर्व फॉर टेस्ट। ठीक है जी, तो टेस्ट आपका सैटरडे हुआ करेगा जी। ठीक है जी, हाँ जी, मैं भी कराऊंगा जी स्पेशल डीपीपी, आपको दिया भी करूंगा चैप्टर में। ठीक है जी, कोई बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। किसी भी प्रकार की कोई बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में मॉक टेस्ट देखेंगे हम लोग, वहां पर होगा जी बातचीत। अब बात आती है क्या सर संडेज छुट्टी होगी? देखिए, संडेज एक्चुअली में तो हॉलीडे रखते हैं हम लोग, बट इन सर्टन केसेस हम लोग संडेज को वर्किंग बनाते हैं। स्पेशली मैं, देखो मैं अपनी जिंदगी आपको कुर्बान कर चुका हूं और ये मैं मान चुका हूं जी। मेरी जिंदगी मेरे एनडीए के स्टूडेंट्स को समर्पित है। अगर मुझे लगेगा कि संडे को जरूरत है क्लास लगाने की, या किसी दिन मैराथन लगाना है, आज मूड अच्छा है, आज प्रेशर कम है काम का, तो मैं आपकी लंबी क्लास भी, संडेज विल बी फंडेज। और मैथमेटिक्स जब आप मेरे से पढ़ेंगे तो बिलीव मी, मैं पहला अक्षर जैसी क्लास के अंदर लिखूंगा ना, यू विल रियलाइज दिस थिंग कि आपने वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लिया है टू इनरोल इन दिस संकल्प बैच। ये याद रखना मेरी बात। अगर आप किसी और एप्लीकेशन से पढ़कर आए हैं, क्या आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले कहीं और पेड कोर्स में इनरोल्ड थे, उसके बाद उसने हेलमंथ में हमें देखा, या यूट्यूब में मेरे बारे में जाना, या किसी एनडीए कैडेट से जाना? कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहले किसी और बैच से पढ़कर आए थे? आप मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहीं 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 ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स थे ऐसे? बिकॉज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता क्यों? क्योंकि अब जो पहले से बच्चा मुझे जान रहा है, जिसने पहली बार में ही लिया था, ठीक है, वो तो समझ जाएगा। कंपैरिजन कब आता है? कंपैरिजन तब आता है जब आपने एक चीज को देख लिया है पहले, और आप फिर देखेंगे कंटेंट का लेवल, तो बिलीव मी आपको भी बहुत कुछ मजा आने वाला है। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे हैं, ओहो मजा आ गया। चलिए, चलो जी, अगर कोई फलाने वालों के बैच से पढ़ा है तो उनको तो पढ़ने में और मजा आने पड़े, उनको तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि जो वहां पर टीचर पढ़ाते थे वो भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो अब टीचर से पढ़ोगे उसके, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कैसे पढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों, लेट्स डीप डाइव इनटू द ओशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, ये चैप्टर की अगर हम लोग बात करें बच्चे, ये चैप्टर आपके पेपर के अंदर 5 क्वेश्चंस लेके जाएगा। पांचों के पांचों क्वेश्चन मुझे पहले दिन से पता कि कहां से आने हैं, बट मैं आपको रट्टू तोता कभी नहीं बनाऊंगा, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहां से हुई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई एक छोटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से। फुल फोकस ऑन बोर्ड नाउ, नो चैटिंग, चैट वाला ऑप्शन बंद कर दो, फुल फोकस ऑन बोर्ड। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर हाउ डू वी टेल दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है मेरे बच्चे? क्योंकि यहां पर x मेरा वेरिएबल है और इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2 है। सर डिग्री वर्ड क्या होता है? सर डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल होती है। यहां पर एक ही वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो जिसकी डिग्री 2 है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। सर ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि जब किसी के भी आरएचएस में इक्वल टू 0 होता है, वो इक्वेशन बन जाता है। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैंने ये लिख दिया तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, बिकॉज ये एफ ऑफ एक्स है, इक्वल टू में 0 थोड़ी है। बट अगर मैंने इक्वल टू में 0 रखा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -1 के बराबर हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर-रूट -1 के बराबर आ जाएगी। यहां से एक्स की वैल्यू अंडर-रूट -1 आ गई सर जी, ठीक है ना। बट आप मुझे एक बात बताओ अर्पित सर, हमने तो क्लास 11 से पहले रूट के अंदर नेगेटिव साइन देखा ही नहीं था,
ये तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया गुरुजी, क्या करें? बिल्कुल जी, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आया ना, तो हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या करा, उन्होंने एक नए नंबर्स का जन्म किया जी, जिनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको? कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। और ये अंडर रूट -1 को ना हमने आयोटा इससे लिखना स्टार्ट करा, मतलब i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ये अंडर रूट -1 की वैल्यू को हमने क्या नाम दिया? आयोटा, और इसको i से डिफाइन किया। अभी हम समझे कि मेरा i जो है वो अंडर रूट -1 है गुरुजी। बिल्कुल सर जी। अब मैंने कहा अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो क्या आप बता सकते हो आयोटा स्क्वायर -1 होगा? हाँ जी सर जी, बिल्कुल होगा। अगर मुझे आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या आयोटा क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1, बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर गेट्स एडेड, तो आयोटा क्यूब को तोड़ के आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे बुक के कितनी आई? -1 आई गुरुजी, तो -1 इंटू आयोटा हो गया, यानी कि माइनस का आयोटा हो गया। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस आयोटा आ गई। अब बारी आई आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 को मैं कैसे कर सकता हूं? मैं इसको आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ जी सर जी, लिख सकते हो, बिकॉज ब्रैकेट्स के बाहर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। आपको पता है ना, a की पावर m की पावर n करता हूं, तो इसको a की पावर m इंटू n कर सकता हूं मैं। यस और नो? बिल्कुल सर जी। तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 को। आयोटा स्क्वायर कितना निकाला हमने? -1, तो ये क्या हो जाएगा जी? -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर इज 1। तो अभी तक मोटी मोटी बात सर हमने क्या समझी? हमने समझा कि मेरा आयोटा की वैल्यू जो है वो अंडर रूट -1 आई, आयोटा स्क्वायर जो है गुरुजी वो -1 आ गई, आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा आ गई, और आयोटा की पार जो है सर जी वो 1 आ गई। ये टोटल 4 बातें हमने अभी तक पढ़ी सर जी। किसी बच्चे को कोई डाउट आई होप नहीं होगा? कोई डाउट तो नहीं है किसी मेरे बुग्गे को? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए फटाफट। किसी मेरे बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को मैं रिपीट कर देता हूं बेटे। आयोटा क्यूब को क्या मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूं? बेसिस आर सेम, पावर गेट एडेड। आयोटा स्क्वायर कितना है? -1 इंटू आयोटा हो जाएगा, दैट इज माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। बहुत अच्छे जी, ठीक है बच्चे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो सर जी, हमने ये तो पढ़ लिया आयोटा की पावर 4 तक क्या होता है। अब सर 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर बड़ी पावर, हाँ लिखना तो है ही है, बाकी अनन्या मैं पीडीएफ आपको दूंगा, पीडीएफ आपके ऐप के ऊपर आ जाएगी मेरे फोल्डर में, उसके बाद आप क्लास के बाद भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब बात आती है कि आयोटा की बड़ी पावर को अगर मुझे निकालना है तो गुरुजी मैं कैसे निकाल सकता हूं? आयोटा की पावर 62 को मुझे फाइंड आउट करना है अगर, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखिए आयोटा की बड़ी पावर को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना, मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं। आप ना इसको 4 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर लिख दो। आप पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर लिख दो। तो 62 को 4 से डिवाइड करो जी, 15 4 60 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो आयोटा की पावर 62 को मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है जी? -1। बात समझ आई? हाँ या ना? 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देना है ऐसे। मैंने कहा आयोटा की पावर 106 को डिवाइड कर दो, आयोटा की पावर 106 की वैल्यू निकालनी है। क्या करूं? पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो। अब 106 को डिवाइड करूंगा, 104 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? अगेन 2। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1। आप में से कितने ऐसे बच्चों को लग रहा है अर्पित सर बड़ी जल्दी निकाल रहे हो? ऐसी मैंने बोला आयोटा की पावर 752 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। आयोटा की पावर 752 निकालना है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 752, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 0। आयोटा की पावर 0 इज 1। अर्पित सर ये कैसे निकाल दिया आपने यार इतनी जल्दी? आपको ऐसे पता लगा 752 4 से डिविजिबल है? हाँ या ना बोलो मेरे बच्चे, जिस भी बच्चे को स्टेप में डाउट है। अर्पित सर इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है? हमें भी तो बताओ, आपने तो कुछ भी किया नहीं। इसके लिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे बुग्गे तुझे पता होना चाहिए। 4 का क्या होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल तुझे पता होना चाहिए।
मैं आपको समझाता हूं कि आप माइंड में कैसे कर सकते हो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको ये कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के दो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर आखिरी के 2 नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो तेरा काम 25 है, वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। देख 752 में 52 तो 13 चौक 52, 13 4 जार 52, पूरा नंबर डिवाइड होता है। हाँ जी सर जी होता है। लास्ट के 2 नंबर गए तो 752 भी गया 4 से, रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ा तो रिमाइंडर 0 आ गया। जो रिमाइंडर बचे वो पावर में लिख देना है, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। बात समझ आई? हाँ या ना? बिल्कुल सर जी। मैंने कहा आयोटा की पावर 61, बता जरा जल्दी बता मेरे बच्चे। 15 चौके 60, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 1। तो आयोटा की पावर 61 विल बी आयोटा की पावर 1। पक्की बात? हाँ या ना? मैंने बोला आयोटा टू दी पावर 172, बता जरा जल्दी। शाबाश मेरे बच्चे। 72 तो जाता है 4 से, तो रिमाइंडर विल बी 0 और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। डन डन। कोई डाउट? पक्की बात? बहुत अच्छे, मजा आया? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब मैंने अगर तुझे ये बोला कि आयोटा की पावर 61 प्लस आयोटा की पावर, ऐसे कर, आयोटा की पावर -67 प्लस आयोटा की पावर -61, ये अगर तुझे निकालना है तो तू कैसे निकालेगा? आयोटा की पावर -67 प्लस आयोटा की पावर -61 अगर तुझे निकालना है मेरे बुके, तो तू कैसे इसको सॉल्व करेगा जी? ध्यान से समझो। पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेसिप्रोकेट करते हैं। क्या मैं इसको 1 अपॉन में आयोटा की पावर 67 लिख सकता हूं? क्या इसको मैं 1 अपॉन में आयोटा की पावर 61 लिख सकता हूं? बिल्कुल गुरुजी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या टेंशन है? आयोटा की पावर 67 64 जाता है, 16 चौके 64 होता है ना, 16 4 जा 64। रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 3। तो 1 अपॉन में आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन में 15 चौके 60, 15 4 जार 60 होता है, 60 जाएगा तो 1 अपॉन में आयोटा की पावर 1 रह जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, या 2 बातें हमेशा याद रखना मेरी। ये बनाया ना अभी मेरा आंसर, मैं इस पे वापस आता हूं। अभी मेरी बात एक छोटी सी याद रखना। क्या छोटी सी बात है मेरे बुग्गे? एक अर्पित चौधरी रूल है, एसी रूल है, ये मेरा ही रूल है, ठीक है जी। याद रखना मेरी छोटी सी बात, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में एसी रूल, अर्पित चौधरी रूल मेरा क्या कहता है? पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा को रहने नहीं देना। कहीं भी डिनोमिनेटर में अगर आयोटा बचा है तो गड़बड़ है। डिनोमिनेटर में तो आयोटा को रहने ही नहीं देना जी, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं, जैसे 1 अपॉन में आयोटा क्यूब था, डिनोमिनेटर में आयोटा रहना नहीं चाहिए जी, तो मैं क्या करता हूं जी, इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पता है आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं ये बात जानता हूं, यहां पर बन जाएगा आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 रियल नंबर होता है, दैट इज 1। हाँ या ना? तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा ना, आयोटा नीचे से तो हट ही जाएगा, तो ये क्या बनेगा? आयोटा अपॉन में आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 इज 1, तो आंसर विल बी आयोटा। तो आज के बाद क्यों ना अर्पित सर मैं एक छोटी सी बात याद कर लूं, मैं क्यों इतना खच्चड़ पचड़ में पढ़ूं, मैं याद ही कर लेता हूं कि 1 अपॉन जो आयोटा क्यूब होता है वो आयोटा होता है। आज के बाद याद ही रख लो। और एक छोटी सी मेरी बात और याद रख ले कि 1 अपॉन जो आयोटा होता है वो माइनस आयोटा होता है। बस जिंदगी आसान हो जाएगी तेरी। ये 2 बात याद रख ले, 1 अपॉन आयोटा क्यूब आयोटा, 1 अपॉन आयोटा इज माइनस। अब देख 1 अपॉन आयोटा क्यूब क्या आया? आयोटा। 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, आंसर विल बी 0। काम 25 है, हाँ या ना? जल्दी बता जरा। शाबाश, है काम 25? काम 25 मतलब हो गया डन, समझ आ गया सर। किस किस बच्चे को समझ आ गया? यस और नो जल्दी बताओ। बढ़िया, बहुत अच्छे जी, वेरी गुड, तुम तो होशियार हो यार सारे। बढ़िया बैच मिला इस बार तो। अरे वाह यार, सबको समझ आ गया। इतना अच्छा पढ़ाता हूं क्या मैं? सॉरी। चलिए देखिए, मैं ना वैसे मजाक जरूर कर सकता हूं, ठीक है, बट
पढ़ाने में फुल सीरियस रहेंगे जी। चले जी आगे। हाँ, पीडीएफ तो आपको बाद में मिली जाएगी। चलिए, बहुत अच्छे जी, आगे बढ़ते हैं जी। ये बात तो हमें समझ में आ गई, बहुत अच्छे। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चले, जैसे मैंने अगर आपसे ये पूछा कि मेरे बच्चे मुझे बता आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर -103 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है? गुरुजी सारे बताएंगे, एक क्यों बताएगा? आयोटा की पावर 102, 100 जाता है, आयोटा स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे ये क्या पावर माइनस है, तो 1 में आयोटा की पावर 103 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करूंगा बाबूजी, तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर तो -1 है, इसको 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर विल बी 3, तो 1 में आयोटा क्यूब रह जाएगा। 1 आयोटा क्यूब हमें पता है सर आयोटा होता है, तो आंसर कितना आ गया? -1 प्लस आयोटा आ गया सर जी। बहुत अच्छी बात होगी सर, ये तो मजा ही आ गया। बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, अच्छा अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज पढ़ाना चाहता हूं। क्या आप एक बात जानते हैं कि √a इंटू √b किसके बराबर होता है? √a इंटू √b ना, √a इंटू b के बराबर होता है अगर a और b दोनों क्या है? पॉजिटिव है। मानते हो या नहीं ये बात? अगर a और b दोनों पॉजिटिव है मेरे बुग्गे, तो मैं √a इंटू √b को ना √a इंटू b लिख सकता हूं। कैसे सर? गिव अस एन एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? ये पॉजिटिव है। रूट के अंदर पॉजिटिव साइन आ रहा है √2, रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है √3, √2 इंटू √3 कितना आ गया जी? √6 आ गया। बाबूजी मजा ही आ गया, मजा आ गया। √2 इंटू √3 √6 होता है, तो सिंपल सी बात है सर, क्या नया सिखा दिया इसमें। अब देखो, अगर मैंने आपसे ये पूछा √-81 इंटू √-36, तब क्या करोगे सर? अब तो फंस गए आप। अब क्या करोगे? कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम क्या करते हैं, ये √-81 को क्या मैं √-1 इंटू √81 लिख सकता हूं? हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकता हूं सर जी। क्या ये √-36 को मैं √-1 इंटू √36 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो मैं ना √-1 को ना अलग अलग कर लेता हूं इसमें से। √81 कितना हो गया? 9, और ये कितना है? √-1 इज आयोटा, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 9 आयोटा हो जाएगा, इंटू √36 इज 6, √-1 इज आयोटा, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 6 आयोटा। और 9 छिके कितना हो गया जी? 54, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो 54 आयोटा स्क्वायर यानी कि -54 यानी कि -54 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? हाँ या ना? कोई डाउट, कोई क्वेरी? हाँ जी, बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डीपीपी का ना इस बार थोड़ा सा मुझे प्लान चेंज करना है। डीपीपी में इस बार मैं ना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देने वाला हूं। बड़ी डीपीपी को आई विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर 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 पार्ट्स एंड आई विल अपलोड देम। ठीक है जी, छोटे 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 टुकड़ों के अंदर मैं उसको बांटूंगा एंड मैं उसको दूंगा जी आपको। ठीक है जी, सो दैट जो काम आज हुआ है वो उतना कंटेंट आपको शाम में मिल जाए। ठीक है जी, हाँ चलिए जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा जी, पहला, इसमें मैंने ना एनसीईआरटी का भी उपयोग किया है। तो जो आजकल आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देखते हैं, देखो एक चीज मैं यहां पर ऑल हाईलाइट करूंगा, आप में से कुछ बच्चे हो सकता है मेरी बात से रिलेट भी करेंगे। बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं, इवन ऐसे लेडीज भी आ गई हैं जिन्होंने कभी एनडीए दिया भी नहीं है, एंड दे आल्सो मेंटरिंग एनडीए स्टूडेंट्स, एनडीए कैडेट्स जिन्होंने कभी प्रिपरेशन भी नहीं की, कभी तैयारी पढ़ाया भी नहीं बच्चों को, इन्फ्लुएंसर है एंड दे आर मिसगाइडिंग, गाइडिंग तो नहीं, दे आर मिसगाइडिंग कैंडिडेट्स की चलो जी एनसीईआरटी पढ़ लो आपका एनडीए हो जाएगा। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना इस बार मैंने अपने कंटेंट में एनसीईआरटी भी डाल दी। अगर आप चेक करोगे ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी है। कल को बच्चा ये ना कह दे जी कि अर्पित सर हमें एनसीईआरटी नहीं कराई आपने। दो एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ती जब आपके पास टीचर अच्छा हो तो। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी वाला फिनोमिना जो है आप अपने दिमाग में से निकाल देना, एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता है। ठीक है,
हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत कुछ आता है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट -25 इंटू अंडर रूट -81, तो क्या करूंगा इसको, अंडर रूट -1 इंटू रूट 25 लिख सकता हूं, इंटू अंडर रूट -1 इंटू रूट 81 लिख सकता हूं, यस सर। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आयोटा, ठीक है जी, और ये क्या हो जाएगा 9 और ये भी क्या हो जाएगा आयोटा, 9 5 45, 45 आई स्क्वायर यानी कि माइनस का 45, पहले का आंसर आ गया -45। बहुत अच्छे जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, अंडर रूट -25 क्या हो जाएगा जी, ये इसको अंडर रूट -1। अच्छा, कितने बच्चे ऐसा समझ चुके हैं गुरुजी आप इसको सीधा 5 आयोटा लिख दो, हमें समझ में आ गया, सब जल्दी बताओ। अंडर रूट -25 को अब तो जरूरत नहीं है ना कि मैं इसको ऐसे लिखूं अंडर रूट -1 इंटू रूट 25, आप समझ ही गए ये 5 है और ये आयोटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा जी 5 आयोटा हो जाएगा, प्लस 4 इंटू अंडर रूट -16, अंडर रूट -1 इंटू रूट 16 इज 4, अंडर रूट -1 इज आयोटा, तो ये 4 आयोटा, प्लस 3 इंटू ये 3 आयोटा। पक्की बात है, हाँ या ना? बहुत अच्छे जी, वेरी गुड, बेहतरीन। 5 आयोटा प्लस 16 आयोटा प्लस 9 आयोटा विल गिव मी व्हाट 30 आयोटा। 16 और 5 21, 21 और 9 30 आयोटा, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जोर देते हैं, समझते हैं, आइए आइए फटाफट। आयता टू द पावर 37 क्या करूं जी, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर, 9 चौक 36 होता है, 9 4 36, रिमाइंडर विल बी 1, देयरफॉर आंसर इज आयता टू द पावर 1 आयता। बढ़िया। शाम में रनिंग, स्टेडियम में रनिंग के लिए जाना होता है तो क्या शाम की क्लास बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं? नहीं जी, आप उसको लाइव ही देखिए बच्चे। देखिए रिकॉर्डेड वाला फीचर इमरजेंसी के लिए यूज करें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, वो अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, बट द थिंग इज दैट अगर एक दिन रिकॉर्डेड आपकी मिस हो गई, आलस कर गए आप, एक दिन भी आलस कर गए, तो उसका मतलब समझ रहे हो, डेली 5 घंटे की क्लास है, 2 दिन मिस होगी 10 घंटे पीछे हो गए। इस साइकोलॉजी से करना जो भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 अपॉन में आयटा टू द पावर 74, 1 अपॉन में आयटा टू द पावर 74 है, तो 74 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 72 तो जाता है, रिमाइंडर विल बी 2 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर इज -1, तो 1 अपॉन में -1 इज -1। सेकंड भी क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब तीसरा पार्ट देखना जरा, तीसरे पार्ट में दिक्कत होती है बच्चे को, ठीक है जी। तीसरे पार्ट में बच्चे को समस्या आती है, कहता है ये क्या लिख दिया सर आपने, चेक करना जरा ये क्या है, माइनस ऑफ अंडर रूट में -1 रेस टू पावर 4n प्लस 3, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। अब देखिए मेरे बुक के अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये सिंबल ना किसका होता है पता है आपको, ये सिंबल है बिलोंग्स टू, और ये सिंबल होता है फॉर ऑल। मैंने आपकी बचपन की समस्या हल कर दी। ये उल्टा ए क्या होता है सर, उल्टा ए होता है फॉर ऑल, सबके लिए। ये क्या सिंबल है, ये होता है बिलोंग्स टू। उसने कहा स्मॉल एन जो है ना आपका, वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 गोस टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये निकालना है जी मुझे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो कोई भी हर एक नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होगा, तो मैंने कहा लेट अस सपोज एन की वैल्यू 1 है, इसको मैं माइनस रखता हूं, ये अंडर रूट -1 इज आयोटा, और इसकी पावर क्या 4n प्लस 3, मैं ना ये n को 1 ले लेता हूं, लेट n इज इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 ना, तो हर वैल्यू ऑफ n के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने कहा n को 1 ले लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, माइनस आयोटा की पावर क्या आ जाएगा जी 7 हो जाएगा। अब नेगेटिव नंबर ऑड पावर नेगेटिव रहेगा, माइनस आयोटा टू दी पावर 7 हो जाएगा, और आयोटा टू दी पावर 7 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर किया आयोटा क्यूब, तो माइनस आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज प्लस आयोटा। बात समझ आई, हाँ या ना? जल्दी बताओ जी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटे। इंग्लिश तन में, इंग्लिश और मैथ्स दो सब्जेक्ट पे फोकस, ठीक है। कोई डाउट जी, सबको क्लियर है?
चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं ये क्वेश्चन, जिन बच्चों को डाउट आ रहा है बड़े पेज पे, बड़े पर्दे पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये सवाल था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, आयोटा के, तो दिस इज माइनस ऑफ आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, मैंने कहा n को मैं अगर 1 ले लेता हूं, लेट अस सपोज लेट n इज इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर को मैंने 1 ले लिया, तो दिस इज माइनस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 3, तो मतलब माइनस आयोटा की पावर 7 हो गई जी। अब कुछ भी ले सकते हो आप, 2 ले लो तब भी आंसर सेम ही आएगा, 3 ले लो तब भी आंसर सेम ही आएगा जी, ठीक है, ओके, बिल्कुल जी। अब देखें माइनस आयोटा की पावर 7, नेगेटिव नंबर ऑड पावर, नेगेटिव आएगा, माइनस आयोटा की पावर 7, 4 से इसको डिवाइड करो आप पावर को, 3 रिमाइंडर रह जाएगा, तो मतलब माइनस आयोटा का क्यूब आ जाएगा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो माइनस ऑफ माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा। क्लियर है मेरे बुग्गे, हाँ या ना, यस और नो, चलो चलिए नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आयोटा की पावर 17 माइनस 1 अपॉन आयोटा की पावर 34 है ना, उसका स्क्वायर किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है जी, ये वैल्यू आपको बतानी होगी, ठीक है। अब आयोटा की पावर 17 जो है, ये वैल्यू जो है क्या करूं जी, 4 से डिवाइड कर दूं पावर को, है ना, आयोटा की बड़ी पावर निकालनी है, क्या करूंगा 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दूंगा, आयोटा की पावर 17 है जी, तो कितना रह जाएगा, आयोटा ही रह जाएगा पावर में 1, माइनस 1 अपॉन में आयोटा की पावर 34 और इसका होल स्क्वायर है जी, ठीक है जी। अब आयोटा माइनस आयोटा की पावर 34 कितना होगा जी, 8 चौके 32, क्या रिमाइंडर रह जाएगा, आयोटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है जी। अब मुझे एक बात बता दो जरा फटाफट से, आयोटा स्क्वायर कितना होता है जी, -1 है ना, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, आया ना, माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या बना, आयोटा +1 का होल स्क्वायर। कितने बच्चों का आंसर है जल्दी बताओ फटाफट, यहां तक पहुंच गए हो, कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए मेरे, ये देखो जी, आयोटा की पावर 17, 4 से डिवाइड किया आयोटा, 1 अपॉन आयोटा की पावर 34 है, आयोटा की पावर 34, 8 चौका 32, रिमाइंडर इज 2, तो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस कट गया, आयोटा +1 का होल स्क्वायर पहुंच गया। अब आयोटा +1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 1 कैंसल, आंसर इज 2 आयोटा। मजा आया नहीं आया, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, -2 आयोटा नहीं +2 आयोटा, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है जी। अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा की। देखिए मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आज, ठीक है जी, और 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको निकाल दूंगा, ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू यू नोट्स अभी बनाए आफ्टर क्लास, सर ये रिमाइंडर वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कैसे समझ नहीं आया। देखो बड़ी पावर अगर आपने निकालनी है, जैसे आयोटा की पावर 74 निकालनी है मेरे बच्चे, आपने इस नंबर को 4 से डिवाइड करके देखो, या नियरेस्ट नंबर सोचो जो 4 से जाता हो, आयोटा की पावर 74 ना, तो 72 जाता है, तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 74 को 4 से डिवाइड करोगे आप तो रिमाइंडर विल बी 2 ना, तो जो रिमाइंडर है वो आंसर लिख दो, आयोटा स्क्वायर इज -1, खत्म। बस इसको बड़ी पावर को छोटी करना है तो जो पावर में है वो लिख दो, या फिर आप एक चीज जो टीचर आपको रटवाते हैं वो ये है, आयोटा की पावर 4 के 1 होता है, आयोटा की पावर 4 के +1 मतलब 4 के पावर से 1 ज्यादा आयोटा होता है, 4 की पावर से 2 ज्यादा आयोटा क्यूब यानी कि माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर में 4 की पावर से 3 ज्यादा, 2 ज्यादा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, आयोटा की पावर 3 ज्यादा आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाएगा, और पावर 4 ज्यादा करोगे तो वापस 4 का ही मल्टीपल आ जाएगा। अब ऐसे अगर मैं समझाने लगता तो हो गया था बेड़ा गर्क, ठीक है,
तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको हटा के, ये सारा सौदा हटा के मैंने आपको रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट बता दिया सीधा, कि पावर को 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा वो पावर में लिख दो, बस सीधी साफ सुथरी बात। ठीक है जी। तनु पिछला क्वेश्चन रिपीट, ये वाला क्वेश्चन ले बेटे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं तेरे लिए। देख, आयोटा की पावर 17 है, 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर क्या रह जाएगा 1, तो आयोटा रह गया -1 अपॉन में आयोटा की पावर 34 है, इसको पावर 34 लिख दिया और इसका स्क्वायर चाहिए तुझे, है ना। अब आयोटा की पावर 34, 8 चौका 32, रिमाइंडर विल बी 2, तो यहां तो 2 ही लिख देगा, 1 अपॉन में आयोटा का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है जी। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा +1 का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आयोटा स्क्वायर -1 और ये 1, माइनस और 1 कैंसिल, आंसर इज 2 आयोटा। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है। हाँ मनोज कुमार सर आप बेस्ट हैं, इतना अच्छा मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, बस इसी चीज के तो पैसे हैं, बाकी सारे एक जैसे हैं। ठीक है जी। सर प्लीज हेल्प डेस्कटॉप में एसएसबी गाइड, डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप यूजर्स के ना हमारी वेबसाइट है ssbguideonline.com। ठीक है जी, ssbguideonline.com, इस वेबसाइट पे जाकर आप जो है लैपटॉप पे भी चला पाएंगे क्लास को। ठीक है, अब बात आती है जी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज से क्या वैरायटी ऑफ सवाल मैं आपको कराऊंगा, मजा ना आ जाए तो मेरा नाम अर्पित चौधरी नहीं। ठीक है जी, ध्यान से देखना। पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ 4 consecutive powers of iota is always equal to 0, is always 0, मतलब लगातार 4 पावर ऑफ आयोटा का सम हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कैसे सर जी, ध्यान से देखना। मैंने कहा आयोटा की पावर 1000, ये PYQ भी है बाय द वे, आयोटा की पावर 1001 प्लस आयोटा की पावर 1002 प्लस आई टू द पावर 1003, लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम कितना होता है, 0 होता है 100%। ये देखिए, ये एक और सवाल, आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n+1, आयोटा टू द पावर n+2, आयोटा टू द पावर n+3, 0। लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी ये रही। दूसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ 2 consecutive इवन या फिर ऑड पावर्स ऑफ आयोटा, सम ऑफ 2 consecutive इवन या फिर ऑड पावर्स ऑफ आयोटा is also equal to 0, is also equal to 0। लगातार 2 consecutive इवन या फिर ऑड पावर्स ऑफ आयोटा का सम भी क्या होता है, 0 होता है। गुरुजी पहली तो समझ आ गई, 4 पावर्स इकट्ठे आ गई, जैसे आयोटा की पावर 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53, लगातार 4 पावर है, इनका सबका सम 0 हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, धड़ाधड़ काटते रहो, लगातार 4 पावर्स का सम 0। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ 2 consecutive इवन या फिर ऑड पावर्स ऑफ आयोटा का सम इज आल्सो 0। जैसे मैंने बोला आयोटा की पावर 19, इसके बाद नेक्स्ट ऑड पावर क्या होगी, 21, तो आयोटा की पावर 19 प्लस आयोटा की पावर 21, ये भी 0 हो जाए। जैसे मैंने बोला आयोटा की पावर 10, फिर नेक्स्ट इवन पावर कौन सी होगी, 12, तो उसका सम भी कितना होगा जी, 0 होगा। दोनों प्रॉपर्टी समझ आई सब बच्चों को। लगातार 4 पावर्स ऑफ आयोटा का सम 0, लगातार 2 consecutive इवन या फिर ऑड पावर्स का सम भी 0। जैसे मैंने बोला आयोटा की पावर 51 प्लस नेक्स्ट ऑड पावर क्या है, 53, उन दोनों का सम कितना होगा। ओपी है बातचीत, यस और नो, जल्दी बताओ। क्लियर, अभी 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 मजा दिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इधर। एक ए बी की पावर एम को ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल जी। आइए आइए अभी मजा दिलाते हैं।
रुको जरा, सबर करो। ये देखिए जरा, ये क्वेश्चन को देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4 को एक बार ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 को एक बार ध्यान से देखिएगा, विद इन सेकेंड उड़ा देंगे जी इसको। इधर एटा की पावर 584 प्लस एटा की पावर 586, 588, 590, 592, फिर 574, 576, 578, 580, 582। क्या आंसर होगा जी? ध्यान से देखना। 584 प्लस 586, लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव इवन पावर्स है। 584, 586 कैंसिल, 588, 590 कैंसिल, 574, 576 बोलो पेंसिल, 574 और 576 कैंसिल, फिर 578 और 580 कैंसिल। बचे कौन से? ये और ये टर्म बचे, मतलब एटा टू द पावर 592 अपॉन में एटा टू द पावर 582, क्योंकि लगातार दो कॉन्जुगेटिव इवन पावर्स का सम 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी अभी कराई। तो बेसिस आर सेम, डिवीजन में है, पावर गेट सब्ट्रैक्टेड, तो आप इसको लिख सकते हो एटा की पावर 592 माइनस 582 क्या बना? एटा की पावर 10। अब बड़ी पावर को छोटी कैसे करें? 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर एटा स्क्वायर इज माइनस। तो इसका आंसर कितना आ गया जी? -1 आ गया जी। कोई डाउट जी? सर अगर आगे से शुरू करें काटना, आगे से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 592, 590, 588, 586 ये और ये बच जाएंगे, तब भी एटा की पावर 10 ही बचेगा मेरे बच्चे। ठीक है, आंसर इज -1। कोई डाउट, कोई क्वेरी, जल्दी बताओ। पक्की बात? कंफर्म? चलो ठीक है जी, चलें आगे। अब ये देखिए जरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा जी जरा, कुछ नई नई चीजें इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, कुछ नई नई चीजें इसके अंदर कवर करेंगे जी, ध्यान से देखना जरा। अब प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, कहता द वैल्यू ऑफ द सम समीशन n1 से लेके 13 तक आयोटा की पावर n। अब ये समीशन का क्या मतलब है? पहले ये बात समझना, समीशन का मतलब होता है सम करना। समीशन, ये जब सिंबल दिखे सम करना, कहां से कहां तक जाना है? n1 से लेके 13 तक जाना है। मतलब ये समीशन n1 से लेके 13 तक अगर आयोटा की पावर n को मैं खोलूंगा तो इसका मतलब पता क्या होगा? लोअर लिमिट ये रही, अपर लिमिट ये रही, यहां से यहां तक जाना है, n की वैल्यू पुट करते हुए और ऐड करते रहना है। मतलब दिस विल बिकम आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 प्लस फिर नेक्स्ट आयोटा टू द पावर 3 प्लस नेक्स्ट टू द पावर 4 डैट 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 कहां तक जाना है? आयोटा टू द पावर 13 तक जाना है। बात समझ आई? आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 प्लस आयोटा टू द पावर 3 डैट 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 कहां तक जाना है? 13 तक जाना है। अब आपके दिमाग में पहली प्रॉपर्टी खटकनी चाहिए कि सर जी सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा तो क्या होता है? 0। लगातार 4 पावर्स का सम तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो मतलब 1 2 3 4 कट गया, 5 6 7 8 कट गया, 9 10 11 12 कैंसल आउट, 12 तक कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ आयोटा टू द पावर 13। और आयोटा की पावर 13 को कैसे सॉल्व करेंगे? आयोटा की पावर 13 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देंगे, 12 चला जाता है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब आयोटा की पावर 1 यानी कि आयोटा आपका करेक्ट आंसर है गुरुजी। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताइए। बढ़िया, ये तो समझ आ गया। बट अर्पित सर क्या मैं ये गिनूंगा? अगर मैं इस सवाल को चेंज कर दूं, देख मेरा तो, मैं तो पूरे धागा खोल दूंगा जरा, ये ले n1 से लेके मैं कहता हूं 130 तक। अब सॉल्व कर, अब गिनेगा क्या? 1 2 3 4 कट गया, 5 6 7 8 कट गया, 130 तक जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, यहां पर अब हम एक काम करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जो मैं बात आने वाला हूं आपको कंसेप्ट वो बड़ा जरूरी है। आप सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? नंबर ऑफ
टर्म्स निकालेंगे। एन मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा था। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगी ध्यान से सुनना। वैसे तो आपको पता ही है 1 से 130 तक 130 टर्म होती है, बट फिर भी नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। ठीक है जी, तो ये और ये कट गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 130 आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 130 टर्म आ गई। अब नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड बाय 4 करो जी, तो 130/4, जो रिमाइंडर बच गया वो बताओ। तो 130/4 करूंगा। अब लास्ट के दो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट्स जाने चाहिए जी। लास्ट के 2 डिजिट तो 7 चौका 28, 28 जाता है जी। तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? मतलब 108, 128 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 2। तो जो रिमाइंडर बच गया ना, स्टार्टिंग की उतनी ही 2 टर्म्स रह जाएंगी, चाहे स्टार्टिंग की ले लो चाहे लास्ट की ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्टार्टिंग की ले लेता हूं। जितना रिमाइंडर रह गया स्टार्टिंग की उतनी ही 2 टर्म्स बच जाएंगी, बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो मतलब इसमें इसका आंसर क्या आएगा? स्टार्टिंग की रिमाइंडर 2 बचा ना, नंबर ऑफ टर्म्स 130 आ गई, गिनूंगा नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स 130 आ गई, डिवाइड बाय 4 किया, रिमाइंडर 2 बचा, तो स्टार्टिंग की उतनी टर्म्स रहेगी। स्टार्टिंग की टर्म कौन सी थी? आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आंसर इज आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा -1 इज द करेक्ट आंसर। विद इन सेकंड आंसर आ गया, हाँ या ना? जल्दी बता, मजा आया नहीं आया? जल्दी बता दे फटाफट। चल आ जाए, एक और देता हूं। मैंने कहा समीशन n 3 से लेके 250 तक आयोटा की पावर n निकालना है, क्या आंसर होगा? सबसे पहले काम क्या करोगे? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। ठीक है, तो 250 -3 प्लस 1 करोगे, कितना हो गया जी? 247 प्लस 3, 248 हो गया जी। 248 हो गया, तो n डिवाइड बाय 4 करोगे, 248 डिवाइड बाय 4। अरे गुरुजी ये तो पूरा ही सारा ही कट गया। 248, 48 तो डिवाइड हो जाता है 4 से, तो रिमाइंडर विल बी 0। मतलब कोई भी टर्म नहीं बचेगी, सारी कैंसिल हो जाएंगी। सारी कैंसिल होगी तो आंसर इज 0। समझ आई मेरी बात? समझ आई, हाँ या ना? मजा आया? सिंपल, वेरी गुड, आई लाइक दिस। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक और देखो जी, एक आप ट्राई करोगे। n 4 से लेके 160 तक आयोटा की पावर n। आ जाओ फटाफट। n 4 से लेके 160 तक आंसर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। तो ये 157 हो गया जी। कितना हो गया? 157। तो n बाय 4 करूंगा मैं, 157 डिवाइड बाय 4 करूंगा, रिमाइंडर विल बी व्हाट? 56 तो डिवाइड हो जाता है 4 से, हाँ या ना? बिल्कुल सर जी। 56 डिवाइड हो जाता है 4 से, 14 4 56। ठीक है जी, तो 56 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर जी। तो रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, रिमाइंडर 1 रह जाएगा, रिमाइंडर 1 रह जाएगा, तो मतलब स्टार्टिंग की एक ही टर्म रह जाएगी। जितना रिमाइंडर स्टार्टिंग की उतनी ही टर्म रह जाएंगी। रिमाइंडर 1 तो स्टार्टिंग की एक टर्म, स्टार्टिंग टर्म कौन सी है? n 4। तो आंसर विल बी आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 इज 1। तो आंसर इज 1। डन डनाडन। कोई डाउट? बहुत बढ़िया, 1 आंसर है, आयोटा नहीं, 1 1। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड सर। ये तो इजी बन गया, आए हाय प्रत्युष। ये इजी बना नहीं है, ये इजी बनाया गया है सालों की मेहनत से। क्या कहा था मैंने कि जिस समय मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसी समय यू विल रियलाइज दिस थिंग कि आपने पैसे इस बार सही जगह लगाए हैं। ठीक है जी,
ये रियलाइज हुआ या नहीं हुआ? मैंने पहले ही बोला था आपको, पहली अक्षर लिखूंगा मैं, पहली लाइन लिखूंगा, ठीक है जी, उसी समय आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा घमंड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी, ये मेरा खुद के ऊपर और अपने कंटेंट पे भरोसा है, बस और कुछ नहीं है। और मेरी कोई औकात नहीं है मैथ के सामने, मैथ तो बहुत बड़ा है यार, नोबडी कैन मास्टर मैथमेटिक्स जी। मैंने मास्टर इन इंजीनियरिंग कर ली, एमटेक कर ली, ठीक है जी, 4 साल बीटेक, 3 साल बीटेक में इंजीनियरिंग M1 पढ़ लिया जी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, उसके बाद मास्टर्स में भी करी, इतने सालों से मैं पढ़ा भी रहा हूं। वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मैं मैथ्स का बादशाह हूं, उससे बड़ा मूर्ख आदमी नहीं हो सकता, ठीक है जी। और मैं हर बार ये बात कहता हूं, और एक बात मैं और मानता हूं जी, ठीक है, कि अगर भगवान से बातचीत करने की कोई लैंग्वेज पैदा होगी ना, या जो भी होगी, वो हमेशा मैथमेटिक्स ही होगी, ये बात याद रखना मेरी। मैथ विल बी दी लैंग्वेज ऑफ गॉड, जिससे हम और भगवान से बातचीत कर पाएंगे, ये याद रखना जी मेरी बात आप, ठीक है जी। मैं ये बात बोलता हूं हमेशा, इतना जबरदस्त और फंडामेंटल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। चलो जी, अब एक एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है जी, आप मुझे करके दिखा दो तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मैं आई विल मूव अहेड। लो जी, इसका आंसर बता दो जल्दी से, शाबाश। सर पहले हमने ये YouTube पे पढ़ा था, एक से ये गाली लिखी हुई है, किससे पढ़ा था, ये नाम है गाली है इसका, फिर हेलमंत पे आपको देखा तो यहाँ पे आए, ठीक है पीयूष, बहुत अच्छा लगा बच्चे। कितना आंसर आया? 0। कुछ बच्चे, एक ने, हेमंत ने माइनस आयोटा लिया, बाकी सारे 0 नजर आ रहे हैं मुझे जी, तो मेरे ख्याल मेजोरिटी का ही आंसर करेक्ट होना चाहिए। 0 आंसर है जी, बढ़िया जी। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम लोग देखें तो 10 - 3 + 1 8 n/4, बिल्कुल जी, वेरी नाइस यार, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। रिमाइंडर इज 0, ठीक है जी, पूरा करेक्ट हो गया जी, ये तो 2 पे कटी गया, रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर कोई भी टर्म नहीं बची स्टार्टिंग की, तो मतलब आंसर इज 0, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, दिनेश कोई भी टर्म ले ले मेरे बच्चे, चाहे लास्ट वाली ले ले चाहे फर्स्ट वाली ले ले, आंसर विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और बातचीत को आगे लेके जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे, ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 6 मुझे क्या कह रहा है जी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, फुल फोकस ऑन बोर्ड, फोकस फोकस फोकस, बैक टू द टॉपिक, फोकस बोर्ड पे। कह रहा है जी, दी वैल्यू ऑफ दी सम समीशन n 1 से लेके 13 तक आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+, ये मेरा सवाल है जी। अब देखिए, 2 आयोटा की पावर में आ गई, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जितने मर्जी आ जाए, एक काम ही करना है आपने, चाहे आयोटा की पावर में 1 आ गया n, फिर n+1, फिर n+2, कुछ भी आ जाए, एक काम करना है। क्या काम करना है? आयोटा की पावर n को कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? आयोटा की पावर n को कॉमन निकालना है। देखना जरा मैं कैसे करता हूं उसको बोर्ड पे, n 1 से लेके 13 तक, इसको मैं छेड़ नहीं रहा हूं समीशन को, आयोटा की पावर n, इस आयोटा की पावर n+1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बेसिस आर सेम, पावर गेट्स एडेड, तो आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूं। हाँ जी सर जी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखना मैं क्या करूंगा, मैं यहां से आयोटा की पावर n को कॉमन ले लेता हूं, ये दोनों आयोटा की पावर n कॉमन आ जाएगा यहां से, बिल्कुल आ जाएगा जी। तो n 1 से लेके 13 तक आयोटा की पावर n जब मैंने कॉमन लिया, यहां पे क्या बचेगा? 1, और यहां क्या रह जाएगा? आयोटा। बिल्कुल गुरुजी, मजा आ गया, ये बात तो समझ आ गई, यहां तक तो सबको क्लियर है। अब मेरी एक छोटी सी बात याद रखना जी, समीशन हमेशा वहीं पे लगता है जहां पर वेरिएबल होता है। वेरिएबल कहां है? वेरिएबल n है, कहां पर है? वो यहीं पर ही, तो ये कांस्टेंट बन जाता है। मतलब सर जी, जैसे मैंने बोला समीशन ऑफ 5 इंटू n, n 1 से लेके 10 तक, तो समीशन हमेशा कहां लगेगा? वेरिएबल पर, वेरिएबल तो n है, ये तो 5 कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स समीशन n 1 से लेके 10 तक इंटू n हो जाएगा। बात समझ आई? समीशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है। तो ये भी देखिए जरा, समीशन वहीं लगेगा जहां पे वेरिएबल है, n 1 से लेके 13 तक,
ये कांस्टेंट है, दिस विल कम आउटसाइड, यहाँ तो n कहीं नहीं है ना, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 1 प्लस आयोटा इंटू समीशन n1 से लेके 13 तक आयोटा की पावर n आ गई। ठीक है, बात समझ आई? हाँ जी सर जी समझ आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो पिछला ही क्वेश्चन बन गया, ये तो 1 प्लस आयोटा ऐसे ही रहेगा, ये पिछला ही क्वेश्चन बन गया। 1 से लेके 13 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 13 टर्म्स हो गई, तो n/4 13/4 करूंगा, 13/4 रिमाइंडर विल बी 1, रिमाइंडर 1, तो आखिरी की या स्टार्टिंग की एक टर्म बच जाएगी, जो रिमाइंडर बचा, चाहे आखिरी की टर्म ले लो चाहे स्टार्टिंग की ले लो, रिमाइंडर 1 बचा तो स्टार्टिंग की एक टर्म, स्टार्टिंग की एक टर्म क्या है? आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 1 बच जाएगा, बस जी मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा आयोटा -1। डन डन डन, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोई डाउट जी? मजा आया? हाँ या ना? कोई डाउट, कोई क्वेरी? बहुत अच्छे जी, मैं एक बार दोबारा बताता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेजॉरिटी को वैसे समझ आ ही गया, बहुत अच्छी बात है, होशियार बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट हो जाए, चलो जी एक बार रिपीट हो जाता है जी, एक बार। और ये प्रीवियस ईयर भी आपको पता है 2019 का एनडीए का, कितनी आराम से उड़ा दिया हमने इसको। एक बार दोबारा देखिए जी, इस सवाल में मेरा मकसद क्या है, मेरा मेन मोटिव है आयोटा की पावर n को कॉमन निकालना है जी। 2 बार आ रहा है ना, 2 हो 3 हो कितने भी हो, आयोटा की पावर n को कॉमन निकालना है, तो ये आयोटा की पावर n, इसको n+1 को आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1 लिख दूंगा, बिल्कुल जी। अब क्या करता हूं जी, आयोटा की पावर n यहां से और यहां से कॉमन आ जाएगी, तो समीशन n1 से लेके 13 तक आयोटा की पावर n कॉमन आ गया, यहां क्या बच गया? 1 प्लस आयोटा बच गया। अब हमेशा याद रखेंगे, समीशन हमेशा वही लगता है जहां पर वेरिएबल प्रेजेंट होता है, तो वेरिएबल यहां है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट टर्म विल कम आउटसाइड ऑफ दिस समीशन, समीशन n1 से लेके 13 तक आयोटा की पावर n। अब ये पिछला ही क्वेश्चन बन गया बाबूजी, n1 से लेके 13 तक, वही प्रॉपर्टी वाला, लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा कैंसिल हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूंगा इसमें, कैसे निकलेगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, और वैसे ही 1 से लेके 13 तक 13 ही टर्म्स होती है, फिर 13/4 करूंगा, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखूंगा, रिमाइंडर आ गया 1, जितना रिमाइंडर आया स्टार्टिंग की उतनी टर्म्स बच जाएंगी, स्टार्टिंग टर्म एक ही, रिमाइंडर 1 आया तो स्टार्टिंग की एक ही टर्म बचेगी, स्टार्टिंग टर्म इज n1 है, तो मतलब आयोटा की पावर 1, तो 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा की पावर 1, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आयोटा -1 इज दी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कोई डाउट? चलो ठीक है, बाकी कल इसको आगे एक बार कंटिन्यू करते हैं। जितेश सर हैव अराइव्ड, तो अब नेक्स्ट ओजी टीचर आपके मैथमेटिक्स के आपकी अगेन एक बहुत ही जबरदस्त क्लास लेने वाले मैथ्स की। मुझसे तो आपने मैथ पढ़ ही लिया एंड आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्लास आज आपको कैसी लगी। मैं आपके मैसेज जेन्युइनली देखना चाहता हूं, और खासकर मैं फीडबैक गर्ल स्टूडेंट के भी लेना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को कनिका मैम हमेशा कहती हैं कि क्लास में अगर लाइव क्लास में अगर बच्चियों ने, लड़कियों ने आंसर दे दिया कि सर बढ़िया लगी क्लास, तो इसका मतलब है कि वो सच है। क्योंकि गर्ल्स में उन्होंने एक खास बात मुझे बताई, हम तो लौंडे, हमें तो पता ही नहीं था। उन्होंने ये बात कही कि लड़कियां बहुत पिकी होती है, वो फीडबैक जो देंगी ना वो मुंह पर जेन्युइन फीडबैक दे सकती है। ठीक है जी, तो इसीलिए मैं खासकर आज मैंने बोला है जी। ठीक है, तो जो हमारी बच्चियां हैं, गर्ल स्टूडेंट हैं, उनको क्लास कैसी लगी वो भी बताए। लौंडे तो चलो मुझे पता ही है, उनका रिस्पॉन्स तो वो तो है ही है मेरे साथ। चलो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटे। कल मुलाकात करता हूं अगेन आपसे लाइव क्लास में, सेम जगह सेम समय पर। ठीक है जी, पीडीएफ आपके साथ के साथ मैं अपलोड कर दूंगा अभी जस्ट आफ्टर माय क्लास, जैसे ही ये क्लास खत्म होती है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। एक बार आप रिवीजन करके आइएगा,
मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको आज ही अपलोड कर दूंगा ऐप के ऊपर मेरे सेक्शन में, और एक जल्दी हम लोग टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाले हैं। तब तक ऐप के ऊपर मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।